नमस्कार मित्रों, हमारे सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम आपको महादेव के चमत्कारों की एक ऐसी घटना बताने वाले हैं जो वाक्य आपको हिलाकर रख देगी, जिसे हम लिखकर भेजा है मध्य प्रदेश के इस्लाम शहर में रहने वाले रवि किशन जी शर्मा ने। और रवि किशन जी ने हमें यह भी बताया है कि जब ये मेरे साथ घटना घटी कि मैं किसी को बताता तो मुझे सभी लोग पागल समझते या कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। पर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अपनी ये सत्य घटना पूरे विश्व को सुनाना चाहता हूँ। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था रवि किशन जी के साथ, क्यों आपको बताने के लिए इतने उत्सुक हो रहे हो। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, क्या है सच्ची घटना हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। रवि किशन जी ने बताया कि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार महादेव शिव का अनन्य भगत है। हम अलग अलग उनके धाम जाया करते हैं। ऐसी एक बार एक योजना बनी जब मेरा पूरा परिवार ओमकारेश्वर धाम जाने को निश्चय किया। उसके बाद रवि किशन जी अपने पूरे परिवार के साथ अपनी ही कार में ओमकारेश्वर निकल गए। परंतु उनको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि आज की यात्रा उनके जीवन की सबसे कठिन यात्रा में से एक होने वाली। रवि किशन जी ने हमें बताया कि मेरी कुछ खासियत है, जैसे कि मुझे अपने कार से बहुत ज़्यादा लगाव और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दूसरा ये कि मैं ट्रैफिक रूल का पालन कभी नहीं करता, परंतु मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था इसकी कीमत इस यात्रा के दौरान बहुत भारी पड़ेगी। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि रवि किशन जी ने आधी यात्रा ओमकारेश्वर जाने की तय कर ली थी। तभी उनके रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग आई। वहाँ पर रेड सिग्नल तो हो चुका था, परंतु क्रॉसिंग अभी तक नहीं लगाई गई। तो रवि किशन जी को लगा कि मैं इसे तुरंत पार कर लूँगा और इससे हमारा समय भी बचेगा। ऐसे वे सीधे गए और ट्रैक को पार करने ही वाले थे, तभी दोनों साइडों से वहाँ पर क्रॉसिंग लगी। वहाँ पर कोई व्यक्ति भी उपस्थित नहीं था। सभी कुछ टाइम अनुसार और संसद के अनुसार हो रहा था। ये देख रवि किशन के साथ पूरे परिवार वाले घबरा गए कि हम ना तो इधर गए ना उधर गए, बीच ट्रैक में फंस गए। एक साइड से उन्हें ट्रेन का तेज हॉर्न सुनाई दिया, जिनसे उनके दिल की धड़कन और भी ज़्यादा तेज हो गई। भले ट्रेन बहुत दूर लग रही थी, परंतु कहते हैं ना कि ट्रेन की गति का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। पल भर में यहाँ पल भर में वहाँ। क्योंकि रवि किशन जी को अपने कार से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए वे कोशिश कर रहा था कि ट्रेन के आने से पहले वे अपनी कार को थोड़ा साइड कर दें, ताकि वह थोड़ी क्षतिग्रस्त हो और उन्हें ज़्यादा हानि ना पहुँचे। परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी वह सफल नहीं हो पाई। ऐसे में जब उन्हें लगा कि ट्रेन हमारे पास आने ही वाली है, उन्होंने परिवार को कार से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाने का निश्चय किया। ऐसा कर पाने में वे सफल भी हुए, परंतु अपनी कार को अपनी आंखों से टूटता हुआ नहीं देख सकता था और वे वापस जाकर अकेले कार में बैठ गए। उनके परिवार वाले उनको बहुत रोकते, परंतु उनका मकसद यही था कि ट्रेन के आने से पहले किसी तरह अपनी कार को थोड़ा साइड में लगा दो। रवि किशन जी को अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास हो। शायद ये सब कुछ मेरे एम का ही नतीजा है। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, मैं तो आपके धाम ना रहता था। बीच रास्ते में भला या बाधा आई, परंतु हमें सही सलामत ओमकारेश्वर पहुंचना है, आपका ही दायित्व है। ऐसे में दोस्तों, महादेव को उनकी बात सुननी थी, परंतु इधर अब स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उनके परिवार वाले जोर जोर से चला रहे थे और बहुत ज़्यादा नज़दीक उन्हें ट्रेन आ चुकी थी। और रवि किशन जी फिर भी कार से उतरने के लिए तैयार नहीं थे। उनका पूरा ध्यान अपनी प्यारी कार पर था। अपने भक्तों को हट को देखकर महादेव को उनकी सुननी ही पड़ी थी। रवि किशन जी ने हमें बताया कि जब ट्रेन मेरे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी थी और मुझे उड़ाने ही वाली थी, तभी मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार था, जिससे मैं लोगों को बताता हूँ तो मेरी बात पर यकीन नहीं करता। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि उस समय क्या हुआ? रवि किशन जी ने हमें बताया उस समय अचानक रुक सा गया। मेरे घर वाले जो बार बार बहुत चिल्ला रहे थे वे चुप हो गए। ट्रेन वहीं उसी जगह पर तुरंत रुक गई और आसपास ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो हवाएं भी रुक गई। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा कि शायद समय रुक गया। तब भी एक बहुत बड़ी चीज़ अचानक से मेरी कार के पीछे धक्का गया और मैं उसे देख नहीं पा रहा था, परंतु मुझे एक अजीब सी आकृति प्रतीत हो रही थी, जैसे कि वो शेषनाग हो। उन्होंने मेरी कार को साइड में कर दिया। जब मैंने उतर के पीछे देखा तो वे गायब हो चुके थे। मेरे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि अचानक से समय फिर से प्रारंभ हुआ। ट्रेन
नियंत्रण सीधी चली गई और मेरी कार को 1% हानि तक नहीं पहुंची। मेरे घर वाले भी सभी विशुद्ध थे, क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा कि अभी यहाँ पर क्या हुआ तो उन्होंने को भी कुछ समझ में नहीं आता कि हमें तो बस इतना याद है कि हम बहुत चिल्ला रहे थे पर आपकी कार साइड में आई तो आई कैसे। उसके बाद रवि किशन जी ने सभी परिवार वालों को समझाया कि उसके साथ किस प्रकार का चमत्कार हुआ। फिर भी उनके बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सब ये कहते शायद आपने कार साइड कर ली है और आपको भ्रम हुआ हो। उसके बाद सभी ने यह बात को बुलाकर ओमकारेश्वर यात्रा की प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर बाबा महाकाल के बहुत अच्छे से दर्शन किए और क्योंकि वह सही सलामत इसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा भी की। कमेंट बॉक्स में बताइए कि रवि किशन की यह घटना सच्ची हो सकती है या नहीं। क्या यह वाक्य उनके साथ घटना घटी या उनका भ्रम था।